तो ये जो पूरा का पूरा पेपर है आपका, वो पूरा अपनी अचीवर्स डिफेंस एकेडमी की बुक से आया है। ये दिखाऊंगा मैं आपको विद प्रूफ, पूरा पेपर सोल्व करेंगे हम। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था बेटा कि प्लूरल क्या होता है शिप का। तो रूल नंबर 33 पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा, एक बार पढ़ के बता देता हूं मैं आपको, कि कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, और उसमें तीसरे नंबर पे ही नाउन लिखी हुई है बेटा आपकी शिप। आप देख पा रहे होंगे, देखिए शिप। उससे अगला क्वेश्चन था बेटा आपका प्लूरल ऑफ क्राइसिस। तो क्राइसिस का प्लूरल क्या होगा, तो जब आप इसी बुक का पेज नंबर 7, इसी बुक के पेज नंबर 7 पे जब आप जाएंगे तो उसके सेकंड कॉलम में आप देख पा रहे होंगे बेटा क्राइसिस का प्लूरल क्या है। देखो क्राइसिस का सिंगुलर और प्लूरल, तो क्राइसिस का सिंगुलर क्या होगा बेटा आपका, यहाँ पे आई की जगह क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी एज इट इज, जो का त्यों एयरफोर्स ने अपनी अचीवर्स डिफेंस एकेडमी की बुक से ही पूछा है। अगर बात कर ले हम बेटा तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था आपका एरर का, जो कि क्वेश्चन था ही हैड नो इल्यूजन ऑफ बीइंग आइदर ए डिस्टिंग्विश्ड राइटर और ए एडिटर। तो और ए एडिटर इसी बुक में जब आप पहुंचेंगे बेटा पेज नंबर 12 पे, और यहां पे आप लिखा देखेंगे कि एडिटर से पहले किसका प्रयोग होता है बेटा, एन का प्रयोग होता है। देखो एडिटर से पहले किसका प्रयोग होता है, एन का प्रयोग होता है, लेकिन यहां पे दिया गया है ए एडिटर, तो सरासर यहां पे ये क्या है, ए नहीं क्या आएगा, एन आएगा। कॉमन एरर का क्वेश्चन था जो कि अपनी बुक से पूछा गया था। उसके बाद आया बेटा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि था माई मदर डजंट लाइक मी गोइंग लेट नाइट। तो ये भी क्वेश्चन अपनी बुक से आया है बेटा। तो आप भी अचीवर्स डिफेंस एकेडमी की बुक कहीं से भी आपके दोस्त से पूछ सकते हैं, ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, एकेडमी आ सकते हैं, और ये प्रूफ आप देख सकते हैं, आपको दिखा भी रहा हूं मैं साथ साथ। तो पेज नंबर है बेटा आपका 33 नंबर, जिसमें क्वेश्चन ये दिया गया है, इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ मी गोइंग, इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ मी गोइंग या माई गोइंग। तो बेटा यहाँ पे बस मी गोइंग से पहले किसका प्रयोग होता है, हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव का, तो मी गोइंग नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, माई गोइंग। देखो ये लिखा हुआ क्वेश्चन आपका, मी आएगा या माई आएगा, तो ये क्या आएगा बेटा, यहाँ पे मी की जगह किसका प्रयोग होगा, बोलिए माई का प्रयोग होगा। तो सिर्फ इस शिफ्ट की बात नहीं है, आने वाले बोर्ड अदर शिफ्ट के पेपर भी अपनी बुक से ही आएंगे, क्योंकि बेटा अचीवर्स की जो बुक है, जो आपको एक बुक दी जाती है, ये रिसर्च बेस्ड है। बार की तरह इस बार भी वो चमत्कार हो गया है जो लास्ट शिफ्ट में भी हुआ था, लास्ट की सारे पेपर अचीवर्स की बुक से, सारा पेपर अचीवर्स की बुक से। ये है बुक, और विद प्रूफ दिखाऊंगा मैं आपको कि सारे क्वेश्चन इस बुक से पूछे गए थे आज पहली शिफ्ट में। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था बेटा आपका डील का प्रेपोजिशन का क्वेश्चन था, कि डील के साथ या तो इन यूज होता है या विद यूज होता है। क्या क्वेश्चन था एग्जैक्टली वो नहीं पता, लेकिन डील के साथ या तो इनका क्वेश्चन था या डील के साथ विद का। तो दोनों ऑप्शन में गिवन थे, डील वहां पे था, बाकी आगे पीछे वाले का कोई लेना देना नहीं होता ऐसे क्वेश्चंस में। सिर्फ मेन रोल किसका है, डील के साथ इन आएगा या विद आएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 63 पेज नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 63 पेज नंबर 47 पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, और इस साइड इसका दूसरा पार्ट है डील इन और डील विद का। तो डील इन और डील विद। दूसरा क्वेश्चन भी प्रेपोजिशन एज इट इज, जैसा मैं आप सभी को कहता हूं, ये 181 जो वर्ड्स हैं, 181 जो प्रेपोजिशन है, इन्हीं में से पेपर में क्वेश्चन आता हमेशा। इस बार भी वैसा ही हुआ, पूरा पेपर अचीवर्स की बुक से। तो ग्रेटफुल के साथ 2 का प्रयोग होता है और ग्रेटफुल के साथ 4 का। सीरियल नंबर है इसका 102। ये देखो ग्रेटफुल के साथ लिखा हुआ है बेटा 2, तो आप सभी ने देख लिया। उससे अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। 2 प्रेपोजिशन के क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि मैं हमेशा बताता रहता हूं आपको। तो 2 प्रेपोजिशन के क्वेश्चन अब आते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो फिलएंथ्रोपिस्ट, फिल का मतलब होता है लव, एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड। तो जो लव करता है मैनकाइंड को वो होता है फिलएंथ्रोपिस्ट। तो वन हु अलाउज मैनकाइंड। तो ये क्वेश्चन भी बेटा डिटो फ्रॉम अचीवर्स डिफेंस एकेडमी बुक एज इट इज। कभी कभी तो ये लगता है कि भाई बुक उनके पास तो नहीं है अचीवर्स की। देखो दिख रहा होगा बेटा सभी को आपको, फिलएंथ्रोपिस्ट, इससे क्वेश्चन पूछा गया था आपका पेपर में।
तो उससे अगला क्वेश्चन भी आपका था बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जो था वेटरन फ्रॉम द सेम पेज। एक ही पेज से 2 क्वेश्चन उठा लिए और वो भी लगातार। कभी कभी तो सच में ऐसा लगता है बेटा कि अचीवर्स की बुक एयरफोर्स वालों के पास तो कहीं वो लेके तो नहीं बैठे हैं, लेकिन डिटो पेपर सारे के सारे क्वेश्चन एक बुक से आना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अचीवर्स के साथ ही हमेशा होता है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था सारे पेपर्स में, और इस बार भी ऐसा विद प्रूफ मैंने दिखा दिया बेटा आपको, बुक से क्या क्वेश्चन आए हैं। ठीक है बेटा, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एयरफोर्स नेवी एनडीए की, तो अचीवर डिफेंस एकेडमी से जुड़कर अभी अपनी तैयारी शुरू करें, क्योंकि अचीवर डिफेंस एकेडमी वो संस्था जो दे चुकी है अभी तक 1100 प्लस सिलेक्शन। सिर्फ सिलेक्शन नहीं, टॉपर्स भी अचीवर्स प्रोड्यूस करता है। इस बार के टॉपर की बात करें एयरफोर्स के, तो ललित यादव जो कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट से है, बच्चे के 63 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 70। उसका रिजल्ट आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा। इसका रिजल्ट देखिए बेटा, इसके इंग्लिश में 20 में से 20 नंबर आए हैं, फिजिक्स में 25 में से 18 नंबर आए हैं, और मैथमेटिक्स में 25 में से 25 नंबर आए। टोटल 70 में से 63 नंबर आए इस बच्चे के। तो ये तभी पॉसिबल हो पाया है बेटा जब अचीवर डिफेंस एकेडमी आपको गारंटी देती है कि एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं आएगा। तो बेटा अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं एयरफोर्स नेवी एनडीए की, तो बेस्ट टीम से जुड़कर अपनी तैयारी अभी शुरू करें और भरें अपने सपनों में उड़ान। गुड मॉर्निंग भाई सभी ने, मतलब मैं 2019 बैच में मैंने वो करी थी, 12th करी थी। उसके बाद मैं अचीवर्स डिफेंस एकेडमी था एयरफोर्स या नेवी की तैयारी करने लगा था। एग्जाम क्रैक करने के लिए सटीक जो आइडिया हो सकता है क्या हो सकता है? अगर एग्जाम किसी ने क्रैक करना तो मैं भी बताऊंगा कि मतलब कैसे तैयारी करी जाए या कैसे किन बातों पे ध्यान दिया जाए, जो मैं बताऊंगा उन पे देख लेना भाई। तो बेटा नेवी का पेपर कहाँ से आता है? नेवी का पेपर तो जी जो अचीवर्स डिफेंस एकेडमी में नोट्स प्रोवाइड कराया जाए उनमें तो मोस्टली अगर 100 नंबर का पेपर तो 90 नंबर का तो नोट्स में तो आवा है। उनमें तो भी एज इट इज क्वेश्चन भी कई उठा है, अगर इंग्लिश मैथ फिजिक्स के देखें। तुम्हारा पेपर एज इट इज था नोट्स में से? हाँ, मोस्टली पर्सन तो ऐसे थे कि जो ऑप्शन सुधा वो थे, हाँ ऑप्शन सेम थे, ठीक है, नोट्स में थे। सैलरी कितनी रहती है बेटा? सैलरी तो जी 35-36 इन अकाउंट, मतलब 40 से ऊपर है। पीएफ वगैरह कटता है, उनको जो इंश्योरेंस वगैरह कटता है उसको मिला के 40 से ऊपर है जी। मैंने ट्राई ली तब मेरा नेवी का भी और एयरफोर्स का दोनों पेपर हो गए थे, तो नेवी की मेरी ज्वाइनिंग आ गई थी, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था नेवी में। एयरफोर्स का मेरा जीडी दे नहीं पाया था मैं, क्योंकि 16 जनवरी का मेरा नेवी का जीडी और एयरफोर्स का जीडी था और नेवी की मेरी ज्वाइनिंग थी, तो मैंने नेवी ज्वाइन कर ली। तो जब आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, जैसे अचीवर्स में अगर आपको जब एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है तो सिलेक्शन कोई मुश्किल नहीं है, एयरफोर्स नेवी के अंदर आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन मोस्टली बंदे फर्स्ट अटैम्प्ट में ले ज़्यादा सेकंड अटैम्प्ट तो मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में मोस्टली बंदे सिलेक्शन ले हुआ है, कोई वहाँ कौन ज़्यादा दिक्कत। तो मेरा नाम साहिल है, मैं न्योली गांव का रहने वाला हूं। मेरा पिछले वर्ष हुए एनडीए एग्जाम में पेपर क्लियर हुआ है, जिसकी अभी एसएसबी आनी बाकी है। मैंने यहां पर पिछले साल नवंबर में अचीवर्स एकेडमी में एडमिशन लिया था, जहां पे मेरे को बहुत अच्छा माहौल मिला। सब्जेक्ट ओरिएंटेड टीचर्स थे, हमें स्पेसिफाई किया जाता था कि अपने सिलेबस को कैसे करना है कवर, सब कुछ रिवाइज किया गया था। डाउट क्लियरिंग सेशंस थे, वीक बच्चों पर पूरा ध्यान दिया जाता था। तो साहिल बेटा बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून एवरीबडी। तो बेटा आप सभी को बता दूं, मैं जो साहिल है वो अचीवर डिफेंस एकेडमी का पूर्व छात्र है, जो नवंबर 2021 में जिसने एनडीए का एग्जाम दिया था और 2 दिन बाद इसका एसएसबी है। तो कैसा फील कर रहे हैं बेटा साहिल आप? सर आई फील वेरी मोटिवेटेड एज वी वर गिवन वेरी मच कोचिंग अबाउट द एसएसबी एंड ऑल द प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो देयर। So it was really the hard work of our teachers that helped us a lot in clearing the written, and I am very much confident about the SSB also, as Akshay sir given us very good instructions about the procedure and the way we have to be like there. ठीक है, तो बेटा फिर आपको अचीवर्स का किसने बताया कि वह अचीवर्स में जाना चाहिए आपको? तो सर जैसे हम +2 में हुए तो हमारा लॉकडाउन लग गया कोविड के दौरान। अच्छा, तो स्कूल से कट ऑफ हो गए थे। 2020 की बात कर रहे हैं, 21 की बात कर रहे हैं? 20-21 सर टाइम स्कूल तो, क्योंकि जैसे कि हमारा हॉस्टल था ना, तो हॉस्टल तो बंद ही हो गया था, क्लोज। अच्छा, तो हॉस्टल के बाद वहाँ पे कोई एनवायरनमेंट नहीं मिला, मतलब ऑनलाइन क्लासेस होती थी पर इतनी नहीं हो पाई। तो फिर मैंने यहाँ पे अचीवर्स में पापा के थ्रू पता लगाया कोई एकेडमी का, तो अचीवर्स की वीडियो देखी थी यूट्यूब पे 1-2, तो यहाँ पे आया। तो मतलब आपने दौरान जो एग्जाम दिया वो क्लियर आपका नहीं हो पाया, उसके बाद फिर आप अचीवर्स में आए बेटा, ठीक है। तो अचीवर्स में आने के बाद क्या आपको यहाँ पे माहौल दिखा, मतलब एनडीए के प्रति, एयरफोर्स के प्रति, नेवी के प्रति क्या लगा आपको? जैसे यहाँ सर स्पेसिफिक टीचर थे हर एक सब्जेक्ट के, और सिलेबस ओरिएंटेड थे सारे, कि मतलब सिलेबस कंप्लीट करना है उनको, पूरा अच्छे से दोबारा रिवीजन होनी चाहिए। जो वीक बच्चे थे उनके डाउट सेशन थे आफ्टर 3 o'clock, 3 बजे के बाद होते थे जैसे कि। अच्छा, फिर डाउट सेशन भी लेते थे? यस सर। अच्छा, तो मेजर पोर्शन इसे मैथमेटिक्स, इंग्लिश और ये सारे पोर्शन तो सारे एज इट इज आपको करवाए गए थे यहाँ पे? हाँ सर, सब कुछ कवर किया गया था। सब कुछ कवर किया गया था। तो आपको जैसे यहाँ पे अचीवर्स में जैसे बच्चा आता है उसको कहा जाता है बेटा सारी चीज़ आपको करवाई जाएंगी, तो वो आपने एट लास्ट
जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको फील हुआ जो आपको वादे किए गए थे वो पूरे हुए या नहीं हाँ हुए? यस सर, बिल्कुल मोटिवेटेड था मैं एग्ज़ाम देख के कि हाँ हो जाएगा इस बार तो। मतलब एग्जाम जैसे आपके हाथ में आया तो लगा कि भाई मैंने जो किया हुआ है वो चीज़ें आ रही हैं इसमें। Yes, sir. तो उससे पहले आपने मैथ्स वगैरह के कुछ फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कराए किए होंगे, sir. कॉन्सेप्ट वगैरह? तो हमें बुक मिलती है, उसमें फॉर्मूलाज थे, स्पेशल फॉर्मूलाज हर एक Achievers की बुक दी गई थी यस सर। आपको? ठीक है ठीक है ठीक है। तो बेटा मेन जो बच्चे हैं वो किस पे फोकस करें जो एनडी की तैयारी कर रहे हैं? मेन किस सब्जेक्ट पे फोकस करें? क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहे जो आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है? यस सर, पहले तो मैथ देखनी चाहिए क्योंकि मैथ की कट ऑफ क्लियर ही नहीं हुई तो गेट तो बिल्कुल लॉस्ट हो गया। अच्छा, हार गए। ये आप सभी को बता दो बेटा, अगर एनडीए की हम बात कर लें, अगर आपका मैथ्स की कट ऑफ क्लियर नहीं होती तो आपका पेपर सेकंड चेक भी नहीं होता। यूपीएससी ऑलरेडी मेंशन करता है ये बात। तो सबसे पहले आपको मैथ्स को प्रायोरिटी देनी है क्योंकि उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 और क्वेश्चन है। 2.5 घंटे का समय है, 300 नंबर का पेपर है। तो बेटा एक मेजर पार्ट जो प्ले करता है एनडीए एग्जाम में वो मैथ्स का कहीं ना कहीं रहता है। यस सर, क्योंकि मैथ पे ही बेस है, मैथ क्लियर है तो ही आगे जाओगे, फिर रैंकिंग भी आएगी, मार्क्स सब कुछ। सारी चीज़ उसके बाद मतलब मैथ्स का पेपर आपका चेक क्लियर होगा, जो कट ऑफ क्लियर करके उसके बाद ही आपका पेपर सेकंड चेक होता है। ठीक है, अगर सेकंड पेपर की बात करें तो उसमें किस पे फोकस रहे ज़्यादा? सेकंड में सर जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो हम पढ़ लेते हैं नॉर्मली क्योंकि नॉन मेडिकल के बच्चे ज़्यादातर देते हैं ये पेपर। हाँ, तो फिजिक्स केमिस्ट्री इतना ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आती, नॉर्मल जो अपने पास है वही। इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए, वर्ब वगैरह और हो गए, इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम अचीव डिफेंस एकेडमी, और जो सारे बच्चे देख रहे हैं उनकी तरफ से भी, ठीक है ना। तो बेटा अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं एयरफोर्स नेवी एनडीए की तो अभी ज्वाइन करें अचीव डिफेंस एकेडमी, एक ऐसी एकेडमी जो कि पिछले 6 साल में दे चुकी है लगभग 1100 प्लस सिलेक्शन। जैसे साहिल है, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो यहाँ से ज्वाइन कर चुके हैं एयरफोर्स नेवी एनडीए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत, अचीवर्स का सहारा, सिलेक्शन तुम्हारा। तो सैलरी कितनी है बेटा आपकी? 40 प्लस अप्रोक्स ग्रोस। 40,000 प्लस है, तो नेवी में एक अच्छी खासी सैलरी दी जाती है आपको। और जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन कहाँ से आए थे? क्वेश्चन जो नोट्स मैंने क्लास से लिए थे, जो अचीवर्स में पढ़ाया गया था, अचीव डिफेंस एकेडमी जो क्लास से आपने लिए थे, ठीक है, क्लास नोट्स से। क्लास नोट से पूरा पेपर आ गया था, ठीक है। तो अचीवर्स में और अकेडमी में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप? फोकस था जो था, जो कुछ कराया, जितना कराया वो मोर देन सफिशिएंट था। एग्जैक्ट। तो आज हमारे साथ है राहुल जो कि चरखी दादरी से है। अचीवर डिफेंस एकेडमी का एक पूर्व छात्र है राहुल, जो कि आज से लगभग 1 साल पहले 15 जनवरी 2021 में जिसने इंडियन नेवी SSR को ज्वाइन किया था, ठीक है। तो आज राहुल आया अपने बीच अपना एक्सपीरियंस शेयर करने। तो 1 साल पहले ज्वाइन कर चुका है। तो जैसे ही बच्चे को छुट्टी मिली तो एकेडमी विजिट की इसने, और ये बच्चों को मोटिवेशन के लिया है। दूसरा जो बच्चे अचीवर डिफेंस एकेडमी से जुड़े हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए उनको भी मोटिवेट करने आया है। तो राहुल से मिलते हैं, सारा इसका एक्सपीरियंस पूछते हैं, कैसे इसने तैयारी की, कैसे कहाँ इसकी ट्रेनिंग हुई, कैसे मेडिकल में दिक्कत आई या नहीं आई, किस प्रकार से सारा प्रोसेस रहा। तो राहुल बेटा बहुत बहुत स्वागत है आपका अचीवर डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से। धन्यवाद सर। मेरा मार्च में एग्ज़ाम कंप्लीट हुए थे 12th के। अप्रैल में मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया था। जुलाई में उसका रिजल्ट आया, वो मेरा हो नहीं पाया। उसके बाद फिर सोचा कि कुछ करना है, अभी टाइम बहुत वेस्ट कर दिया है। अच्छा, आफ्टर 12th की बात कर रहे हैं आप ये? फिर मैं अराउंड शायद 25 जुलाई को मैंने एकेडमी ज्वाइन किया था। 25 जुलाई 2020 को आपने एकेडमी ज्वाइन किया? फिर 2019 को, ठीक है। और फिर शायद 1 से 1.5 महीना मैंने एकेडमी में प्रिपेयर किया था। वो मैंने अपना कम्प्लीटली प्रिपरेशन को दिया, और उस प्रिपरेशन ने बेस इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि उसके बाद कॉन्फिडेंस इतना आ गया था कि डिफेंस का तो कोई भी एग्जाम आराम से हो जाएगा। मतलब जो आपको अचीवर्स में करवाया गया था उससे बाहर कुछ दिखा आपने? जो डिफेंस के एग्जाम, जैसे आपने एयरफोर्स भी फेस किया, 2 बार एयरफोर्स एग्जाम भी क्लियर आपका। मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि बच्चे लगे रहते हैं, RS अग्रवाल पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। मैं एकेडमी में से जो नोट्स बनवाए गए थे, मेरे पास सिर्फ 3 नोटबुक हैं। अच्छा, ये साइज है उनका। नोट्स क्वेश्चन जो कुछ है वही था मेरे पास। मैंने उसके अलावा कोई बुक, कोई क्वेश्चन पेपर कुछ अटेम्प्ट नहीं किया। मतलब जो क्लास में आपको क्लास नोट्स में करवाया गया था वही आपने सफिशिएंट समझा उसी को? बस मैंने जो प्रिपेयर किया था सिर्फ वही था मेरा। मतलब एक्चुअल में भी वो सफिशिएंट साबित हुआ, क्योंकि आपका 2 बार तो मेरे ख्याल से एयरफोर्स का और 1 बार आपका नेवी का एग्जाम क्लियर हुआ, है ना? क्योंकि उसमें जो करवाया गया था, मैंने एग्ज़ाम में जाके देखा कि एग्ज़ाम में वो लगभग कवर कर रहा है, कुछ बच नहीं रहा था। मेरे को कुछ लग नहीं रहा था कि ये मैंने पढ़ा नहीं हो।
मतलब सारी चीज़ें कवर थी उस प्रिपरेशन जो कि आपको अकेडमी में करवा गई थी उसमें से लगभग पेपर तो कवर मतलब था। जो बच्चे अभी 12th कर चुके हैं, ठीक है, या अभी भी अपने पास तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहेंगे आप? किस प्रकार से उनको तैयारी करनी चाहिए? बच्चे इधर उधर डाइवर्ट रहते हैं कि ये बुक पढ़ लूँ, वो बुक पढ़ लूँ, ये अटैम्प्ट कर लूँ, वो अटैम्प्ट कर लूँ। अगर प्रिपरेशन को कॉम्प्लेक्स करके करोगे तो नहीं हो पाएगा। सिंपल रखो, जो करवाया गया है सिर्फ वो करो, हो जाएगा आराम से, अगर उस पर फोकस है तो। अच्छा, फिर फिजिकल के बाद क्या हुआ बेटा? फिजिकल के बारे में भी थोड़ा एलोबरेट कर दो, क्या क्या इवेंट होते हैं फिजिकल में नेवी की अगर हम बात करें तो? फिजिकल में नेवी का सिंपल है, रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर। ठीक है, 1600 मीटर लगाना है। दौड़ कितने समय में? 7 मिनट देते हैं लगभग। अच्छा। और अगर लग रहा है कि पहुंच जाएगा तो वो थोड़ा टाइम और भी दे देते हैं कि कोई मतलब बहुत ईजी है ये कह सकते हैं। 7 मिनट भी पहले बहुत ज़्यादा मोर देन सफिशिएंट, और उसके बाद भी एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं बच्चों को। रनिंग बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, मतलब पुशअप्स कितने पुशअप लगाने पड़ते 10 पुशअप्स हैं, वो भी नॉर्मल ही रहता है। कई जगह उसको हार्ड ले लेते हैं, लेकिन 10 कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो सैलरी वगैरह, क्योंकि बच्चों को जब जो तैयारी कर रहे हैं वो भी पूछते हैं सर सैलरी वगैरह क्या मिल जाती है नेवी के अंदर, तो उनको भी थोड़ा सैलरी का आइडिया दे दो। सैलरी ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम 9800 रहेगा, मतलब 9800 रुपये मिलते हैं आपको। ठीक है, और उसके बाद फिर जो कुछ सैलरी टोटल होना चाहिए उसमें से जो बच रहा है वो सब कुछ ऐड करके एक बार आपको एडजस्टमेंट देंगे। जो मेरा अभी 2,94,000 है। मतलब बेसिक ट्रेनिंग ना, बेसिक या कंप्लीट ट्रेनिंग लगभग 1 साल के समय तक आपको 9800 रुपये सैलरी मिलती है। वो खर्चे पानी के लिए देते हैं भाई, जो अपना एक्सपेंस है वो आप कर सकें। टाइम पीरियड होता है 15 से 16 महीने। अच्छा, 15 से 16 महीने तक आपको वो बस 9800 रुपये मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो एरियर है, जो बकाया है, वो आपका इकट्ठा आता है। जैसा कि आप बता रहे हैं 2,94,000 अभी आए हैं, तो एक अच्छा पैकेज है। जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं तो वो उसके साथ साथ जो मेडिकल फैसिलिटी जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती हैं, वो एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, आर्मी में हो, तो बेटा अगर आप भी 12th कर चुके हैं या करने वाले हैं तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो हो सकती है आपके लिए वो डिफेंस है। जो एयरफोर्स हो, बेशक वो नेवी हो या आर्मी हो। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बेटा एयरफोर्स नेवी एनडी, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरी जानकारी भी दे दी जाएगी। जैसे राहुल ने ज्वाइन किया है, यहीं से तैयारी करिए, वैसे आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, आपका जो 2,94,000 आपका लमसम आ लिया है, और उसके बाद और भी कोई पेंडिंग रहता है आपका कुछ? उसके बाद अलाउंसेस अलग अलग तरह के रहते हैं, चारे वगैरह है वो इकट्ठा आता है, वो अलाउंस अलग चलते ही रहते हैं। ठीक है, तो सैलरी अप्रोक्स अभी इन हैंड कितनी हो जाती है आपकी सैलरी? अप्रोक्स 35 मान सकते हैं। 35,000 इन हैंड सैलरी है। ग्रोस तो मेरे ख्याल से आपकी 40-45 की लमसम होती होगी। हाँ, ग्रोस अबव 40 है। तो मतलब जो इन हैंड इनको 35,000 प्लस सैलरी मिलती है, तो एक अच्छा पैकेज है। और टोटल सैलरी जो है वो आपकी 40,000 प्लस होती है। तो टोटल सैलरी वो आपकी सेविंग्स ही हैं, जो बाकी आपको नहीं मिल रहे हैं। पीएफ वगैरह कट जाता होगा, थोड़ा बहुत टैक्स वगैरह होता होगा ना? हाँ, एक NGIS फंड है, नेवल ग्रुप ऑफ इंश्योरेंस स्कीम। अच्छा, PF है, इनकम टैक्स है। अच्छा, ये सारे इंक्लूडेड होते हैं उसके अंदर। ठीक है, वो आपको जब आप रिटायरमेंट आते हैं उस टाइम पे आपको इकट्ठा पैसा मिलता है, जो यहीं से कट के मिलता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए बेटा, बहुत अच्छी जर्नी आपने एक्सप्लेन की। और जो तुम्हारे छोटे भाई बहन हैं, क्योंकि अभी तो बहन भी NDA को ज्वाइन कर सकती हैं, तो उनको क्या एक लास्ट मैसेज? नेवी में भी अभी वैकेंसी आ रही है सेलर्स की। अच्छा, नेवी में लड़कियों के लिए सेलर्स की वैकेंसी आ रही है अभी 2023 में बैच जाएगा। अच्छा, तो मतलब रिक्रूटमेंट इसी साल में हो लेगी उनकी भी। तो भाई ये तो बहुत बड़ी अपडेट दी है राहुल ने कि नेवी के अंदर भी अब लड़कियां जा पाएंगी एज ए सेलर। NDA के थ्रू तो जाना शुरू कर दिया था, उसके बाद नेवी में भी 2023 में ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो मतलब इस साल नेवी में भर्तियां आ सकती हैं लड़कियों के लिए। तो अगर आप डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं बेटा, और आप ये सोच रहे थे कि भाई एयरफोर्स नेवी में तो जा नहीं सकते, सिर्फ NDA के जरिए जा सकते हैं, तो अब नेवी में भी आप जा सकते हैं एज ए सेलर। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है लड़कियों के लिए भी ये। ठीक है, 100 वैकेंसी होंगी सर। अच्छा, 100 वैकेंसी होंगी लड़कियों के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक कम लास्ट मैसेज जो बच्चे आपको देख रहे हैं उनको बता दो बेटा, क्या कुछ उन्होंने करना चाहिए? जो 12th पास, अभी जो 12th अपीयरिंग में है,
जो 12th पास करने वाले हैं, क्योंकि एज बड़ी लिमिटेड होती है, 17 से 20 साल के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कुछ बच्चों को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता, जिनको पता वो सीरियस नहीं है इसके प्रति, और बाद में हम देखते हैं हायर डिग्रीज कर लेते हैं लोग और फिर एक अच्छे जॉब के लिए वो इधर उधर भटकते हैं। तो उसके लिए किस प्रकार से आप देखते हैं, मतलब अपने छोटे भाई बहनों को मैसेज दे दीजिए इसके जरिए एक लास्ट। प्रिपरेशन सिंपल है, लोग कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, इधर उधर घूमते हैं क्या करें क्या नहीं करें। कई होते हैं कि हमने 12th अच्छे से किया है, हम कर लेंगे, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस बच्चे होते हैं थोड़ा, होता है कि हमने पढ़ रखा है हम कर लेंगे। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि दोनों चीज़ डिफरेंट हैं। 12th में हमने लिखा है एग्ज़ाम और इधर कॉम्पिटिटिव है, मतलब यहाँ पे समय भी कम होता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, वो सारी चीज़ें प्रिपेयर करना पड़ता है। और प्रिपरेशन को कॉम्प्लेक्स ना बना के अगर सिंपल किया जाए, टीचर जो करा रहा है, जो नोट्स बना रहे हैं, जो नोट्स बनवा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से कुछ करा रहे हैं, अगर सिर्फ उस पर फोकस किया जाता है तो बहुत ईजी है, बहुत आसान हो जाता है। ठीक, अगर एक अच्छी जगह से अगर आपको गाइडलाइंस मिल रही हैं, अच्छी जगह से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत आसान है बच्चों के लिए, जो 17 से 20 साल के लिए बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। थैंक यू सो मच राहुल। तो राहुल ने बताया अपना एक्सपीरियंस। तो अगर आप भी बेटा तैयारी करना चाहते हैं एयरफोर्स नेवी एनडीए की, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत, अचीवर्स का सहारा, सिलेक्शन तुम्हारा। तो अब मिलते हैं हम लक्ष्मी उर्फ निशा, डॉटर ऑफ वजीर सिंह, जो कि है बेटा न्योली खुर्द हिसार से। तो बेटा कैसा फील कर रहे हैं आप एनडीए एग्जाम क्लियर होने के बाद? सर एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करके बहुत अच्छा फील हो रहा है, बिकॉज एक तो फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिली थी ये, और एक मतलब क्लियर होने का चांस नहीं था वहाँ, बट क्लियर हो गया, थोड़ा ही टाइम मिला था, तो प्राउड फील हो रहा है कि हाँ एनडीए एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। जब आपको पता चला कि भाई एनडीए में लड़कियों को भी इस बार मौका दिया जाएगा, तो कैसा फील हुआ? मतलब आप इस पर के प्रति पहले आश्वस्त थे, आप यू वांट टू बी एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी एयरफोर्स और नेवी और नॉट? तो सर पहले कोर्ट ने फैसला दिया था कि हाँ हो सकता है कुछ, तब से उम्मीद लगाए बैठे थे कि हाँ कुछ हमारे हक में ही फैसला आएगा, बट आया। देन तैयारी स्टार्ट की, तो मैंने रखी थी लॉन्ग मेथड से, फिर सजेस्ट किया अचीवर्स डिफेंस एकेडमी को आप ज्वाइन करो। देन यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से मैथ करवाया गया एंड गेट की भी अच्छी प्रिपरेशन करवाई गई थी। सो कुछ खुद की हार्डवर्क है, कुछ एकेडमी की है, देन अच्छा हो गया एग्जाम और क्लियर। मतलब दोनों को ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं हमें अचीवर्स का जो आपका मार्गदर्शन रहा, प्लस आपने भी जो मेहनत की, क्योंकि बेटा सभी बच्चे भी इतने मेहनती नहीं होते। जब दोनों चीज़ एक साथ काम करती हैं तभी आपको सफलता मिल पाती है। तो अचीवर्स के मार्गदर्शन में आपने फ़र्क देखा कि जो मेथड आप स्कूल में सीखते थे उससे जो चीज़ें नहीं हो पा रही थी इतने समय में, वो कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, और मेरे ख्याल से तभी आपको सफलता मिल पाई। यस सर, मैंने किया थे मैथ की, मैंने खुद से प्रिपरेशन की थी पहले, बट सारा लॉन्ग मेथड से किया था। बट मेरे को ये लगता है कि अगर मैं खुद की करती तो शायद क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि मैंने कर रखा था लॉन्ग मेथड से, बट एक टाइम की लिमिट भी होती है। देन सिंगला सर के मैथ से, जो मैथ्स प्लेयर बोले जाते हैं, सही बोला जाता है आई थिंक, तो मेरा मैथ क्लियर हो गया टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है ठीक है ठीक है। और गेट की, अगर गेट की बात करें तो अब इंग्लिश है, जो आपका जीएस है, जीके है। गेट यहाँ पे ज्योग्राफी अमित सर करवाते हैं, इंग्लिश अक्षय सर करवाते हैं, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री भीम सर करवाते हैं। इन्होंने अच्छा करवाया था, जो करवाया था मोस्टली। मतलब आपने एग्जाम में कोई एग्जाम को देखने में मिला, आपने एज इट इज क्वेश्चन मिले आपको, ठीक है। तो मतलब स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। जब नोटिफिकेशन आई उस टाइम पे एक बार तो मेरे ख्याल से मैं जून जुलाई में ही हुआ था कि भाई लड़कियों को मौका मिलेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये उलझ गया फैसला, फिर इकट्ठा एग्जाम कंडक्ट करना कि भाई दोनों का एक साथ करेंगे। तो इस बीच आपकी जो मानसिक स्थिति थी, मतलब मेंटली कैसा फील कर रहे थे आप? सर फील ये कर रहे थे जैसे कि नोटिफिकेशन आया, लग रहा था कुछ हो सकता है, तो थोड़ी थोड़ी की थी, ज़्यादा मैंने भी नहीं की, क्योंकि अगर फैसला ना आया तो मेहनत करके क्या फ़ायदा है, एग्ज़ाम तो होने वाला नहीं है। देन थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर रखी थी, बट 24 सितंबर को क्लियर हो गया कि हाँ दे सकती है। देन मैंने पूरा अपना हार्डवर्क किया है। 5-7 दिन के बाद मैंने एकेडमी ज्वाइन कर ली, उसके बाद से मेरे को और ज़्यादा हेल्प होगी। देन 14 नवंबर को पेपर था, 12 नवंबर तक मैं पढ़ी, 13 को मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, और देन मेरा एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो गया। और एकेडमी का भी हार्ड वर्क था इसके पीछे। सबसे पहले बेटा किसने मोटिवेट किया आपको सबसे पहले कि टू बी एन ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स और नेवी? सर पहले सोचती थी, एनडीए एग्ज़ाम का पहले सुना था जब 8th क्लास में थी, तो पता चला कि एनडीए का एग्ज़ाम गर्ल्स नहीं दे सकती। मैंने सोचा ऐसा है क्या कि दे ही नहीं सकती,
बट कभी तो ऐसा होएगा कि अपनी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो तैयारी उसमें काम नहीं आती तो देन इसमें आती। ये तो अब एनडीए हो गया, एनडीए ना होता तो मैंने अपना पहले डिसाइड कर रखा था, देन एफकैट सीडीएस, देन बाई करके ग्रेजुएशन। तो फिर पता चला सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। मतलब जिस टाइम आपकी 12th पास हुई उसी टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आना और आपके सपनों में एकदम से फिर से जोश। हाँ जी सर, गोल्डन चांस मिल गया। और टाइम भी था 12th के बाद। अब कोरोना के टाइम में कॉलेज यूनिवर्सिटी लेट एडमिशन स्टार्ट हुए थे तो मेरे को टाइम भी मिल गया। ऑल ओवर हम कह सकते हैं सब तरीके से मेरे को सपोर्ट मिल गया। मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, देन बाद में एकेडमी ज्वाइन कर ली, ठीक है, और ज्यादा सपोर्ट मिल गया। मतलब मोटिवेट किसने किया? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आपको देख के लगता कि हाँ भाई मैं भी इसकी तरह ऑफिसर बनूं, आपके गांव में, घर में, परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति, या खुद से ही आपने कहीं और से मोटिवेशन मिला इस चीज का? छोटी क्लासेस में स्कूल में थी, देन एक बार लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग पूछी थी सर ने। अच्छा। देन लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग तो आप ही को पता है कितनी थोड़ी सी टफ है, जैसे बोलते हैं वैसे नहीं होती। घर आके सोचा लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग सर ने बता दी, पता तो नहीं होता लेफ्टिनेंट है क्या चीज। फोन नहीं था उस टाइम। अच्छा। 11th क्लास में फोन आया घर पे, स्मार्टफोन। देन उसके बारे में सर्च किया, पता चला, फिर डिफेंस के बारे में और ज्यादा नॉलेज होने लगी। पता चला कि लेफ्टिनेंट का हम एग्जाम देते हैं एनडीए, फिर पता चला ये तो बॉयज ही दे सकते हैं। देन मैंने सोचा मेरे कोई काम का नहीं है। फिर मैंने सोचा डिफेंस में जाने का और कोई तरीका तो होना चाहिए गर्ल्स का। एफकैट सीडीएस पता चला, फिर मैंने सोचा इसके लिए तो ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। तो ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए मैं तैयार हो गई थी। बाद में फिर एफकैट सीडीएस की तैयारी करेंगे क्योंकि उसी के जरिए आप जा सकते हैं। उसी टाइम पे एनडीए का मतलब गर्ल्स अकॉर्डिंग एयरफोर्स। तो और जो आप जैसी गुड़ियां हैं जो आप घर पे बैठी हैं, जो 12th कर चुकी हैं, 12th कर रही हैं और वो भी जाना चाहती हैं डिफेंस में, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो के जरिए? जो अभी 12th में है या 12th कर चुकी हैं, तो अभी तो देखो गोल्डन चांस मिल गया है। पहले तो ये था कि एक्सक्यूज था अपने पास है ही नहीं, क्या करें। डिफेंस में जाना चाहते हो तो देन एनडीए दो, मैं ये कह रही हूँ। बिल्कुल प्रिपरेशन करो, एनडीए दो, अपनी तो फुल हार्डवर्क लगाओ। जो होना है उस पर तो चलो फ्यूचर अपा डिसाइड कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं कह रही हूँ जो 12th में है और जो 12th कर चुके हैं, वो एनडीए 1 2022 का है आपके पास दो। जिसके पास अटेम्प्ट है वो तो दे ही सकते हैं। तो अपना एग्जाम तो स्टडी आवर्स की अगर बात करें बेटा, तो सुबह से शाम तक क्या स्केड्यूल रहता था आपका? जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो। आप 8 घंटे पढ़ सकते हैं, हाथ में आगे बुक हो, ध्यान उसमें ना हो, कोई फायदा नहीं है। थोड़ा टाइम पढ़ो उतना अच्छे से पढ़ो। मैं नहीं कहती ज्यादा टाइम देना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग 8 से। आपकी मम्मी तो कह रही थी पूरे दिन पढ़ती रहती थी गुड़िया। वैसे तो सर देखो मेरे को और भी करना होता था। मैं साथ में यहाँ पे एकेडमी में आती थी, सर को भी पता है, मेरे साथ में बीएससी की क्लासेस लगती थी। मैं ईयरफोन भी डालती थी, बीच में डाल के छोड़ देती थी। मैंने कहा ये तो बाद में भी मैं कवर कर लूंगी, बट एनडीए का तो 14 नवंबर को है एग्जाम। तो मेरा तो दोनों साथ साथ चलता था, मेरे को दोनों करने पड़ते थे। मतलब दोनों पे आपने एक भी चीज को लाइट नहीं लिया कि हो सकता वो हो जाए, नहीं हो तो ये हमारे पास भी, आपने दोनों को प्रायोरिटी दी थी साथ। और मैं मेरा कर रही हूँ बीएससी का। अच्छा, तो बेटा आपको अचीवर्स के बारे में कैसे पता चला, कब पता चला कि भाई अचीवर्स एकेडमी है जो तैयारी करा रही है? अचीवर्स एकेडमी में डायरेक्टर है आतम सर, वो हमारे गांव से बिलोंग करते हैं। मेरे को पता था कि डिफेंस की एकेडमी है। मैं एक बार पहले भी आई थी, इनसे पूछा था कि सर एनडीए एग्जाम की मेरे को तैयारी करनी है। इन्होंने बताया कि गर्ल्स तो दे ही नहीं सकती। अच्छा, फिर मैंने घर जाके सोचा गलत पूछ लिया ये क्वेश्चन, तो तेरे को ही नहीं पता था। तो फिर मैंने कहा अभी एनडीए की तैयारी तो होती है। तो अब मैंने कहा कि उस टाइम तो आपने बोल दिया कि एनडीए एग्जाम गर्ल्स नहीं दे सकती, अब तो दे सकती है। अब तो आप मेरे को अपनी एकेडमी में अलाउ कर सकते हो। बोले 24 से 1 नवंबर से बैच स्टार्ट कर रहे हैं, आप आ जाना। बस थोड़ा सा अपनी तरफ से हार्ड वर्क करो। इतना ज्यादा जैसे बना रखा है ना एनडीए का नाम सुनते ही बस ऐसे हो जाता है। अपा ने टफ बना रखा, अपा इसे इजी बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस अच्छे से प्रिपरेशन करो। कहने वाले तो ऐसे ही कहते रहेंगे टफ है, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। अपा अपनी 100% अगर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो लक्ष्मी और निशा ने बिल्कुल अपना बेहतरीन एक्सपीरियंस शेयर किया बेटा। तो आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं एयरफोर्स, नेवी या एनडीए, आप लड़की हैं तो आप एनडीए के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप लड़के हैं और आपकी एज 17 से 20 साल के बीच है बेटा, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं अचीवर डिफेंस एकेडमी। और ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आज तक लगभग 1100 प्लस बच्चे ऐसे हैं। अभी तो ये पैमाना बढ़ता जा रहा है क्योंकि एनडीए का रिजल्ट आ गया, ये प्लस अब और प्लस होने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद इतने बच्चे हैं जो यहाँ से
सिलेक्ट हो चुके हैं तो आप भी इस जो ये लड़ी है, ये जो लिस्ट ऑफ सिलेक्शन है, इसमें आप अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं थ्रू अचीवर डिफेंस एकेडमी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा नाम प्रदीप कुमार सन ऑफ श्री महेंद्र सिंह है। मैं गांव बांडाहेड़ी का रहने वाला हूं। मेरा बचपन से ही सपना एयरफोर्स में जाने का था। इसके लिए मैं 1 वर्ष से तैयारी कर रहा हूं, पर किसी कारणवश मेरा 1-2 नंबरों से हर बार रह जाता था। फिर मेरे किसी मित्र ने मुझे अचीवर्स डिफेंस एकेडमी के बारे में बताया। मैंने यहाँ आकर 2 दिन का डेमो लिया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने फिर यहाँ से कोचिंग लेना शुरू कर दिया। यहाँ के टीचरों के सहयोग से मेरा आज एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया है। एकेडमी ने हमें फिजिकल की ट्रेनिंग के लिए फिजिकल इंस्ट्रक्टर भी उपलब्ध करवाया, जिनकी बदौलत आज मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया है। मैं अचीवर्स डिफेंस एकेडमी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर कोई दोस्त +2 करने के बाद अगर डिफेंस की तैयारी करना चाहता है तो ज़रूर अचीवर्स डिफेंस एकेडमी में आकर डेमो लें। अच्छा लगे तो यहाँ से कोचिंग ज़रूर लें। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो एवरीबडी, आई एम अक्षय चौहान, HOD इंग्लिश एंड एयरफोर्स फेज 2 स्पेशलिस्ट एट अचीवर्स डिफेंस एकेडमी। बेटा आज अचीवर्स डिफेंस एकेडमी कंडक्ट करा रही है कंप्लीट फेज 2। ऐसे ही एज इट इज़ आपका फेज 2 एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर में होना है। तो सबसे पहले होगा PFT, उसके बाद SRT, उसके बाद DFT, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन। तो सबसे पहले होगा PFT में 1600 मीटर रेस, तो वो अब स्टार्ट होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम रेस। जो SRT है उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? यू विल हैव टू सोल्व 45 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स, जिसके अंदर लगभग 40 क्वेश्चंस होते हैं आपके सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के और 5 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के। अब होगा इनका SRT, तो SRT भी दिखाऊंगा मैं आपको बिल्कुल लाइव। तो बेटा अब यहाँ पे होगा हमारा GD। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे पहले GD में दिया जाता है टॉपिक और आपको पढ़ने के लिए मिलती है सिर्फ 5 मिनट। तो ऑन द स्पॉट दिया जा रहा है बच्चों को टॉपिक्स, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम ग्रुप डिस्कशन। जैसा कि आप सभी को पता है बेटा, यू हैव ओनली 5 मिनट्स टू रीड द टॉपिक, ठीक है। आफ्टर दैट यू विल हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। वहाँ पे सीट्स दी जाती हैं फेज 2 से पहले 5 मिनट जिसको आपको पढ़ना होता है, ठीक है। So shall we start our discussion? Yes, sir. Okay. So first of all, you will have to introduce yourself. After that, you will have to introduce the topic, and at last, you will have to start the group discussion. Is it clear to you? Yes, sir. Okay. Start from here. Good afternoon to all. My name is Nikhil Saran. I am from Hisar, Haryana. I completed my 12th from MDMM school with 90% marks under CBSE board. We are 4 members in our family. My father is a farmer. And we are siblings. I like to participate in sports activities, especially cricket. And I was also in my school cricket team. My strengths are I have a positive attitude and I am committed to my work. I am good listener and quick learner. The aim of my life is to serve the nation, to be a part of Indian Air Force. Now I will come to the topic which is given to us, group discussion. The point is unemployment. Unemployment, a person who is willing to do work and able to do work, but he is not getting the work, means unemployment. This is the problem of our country. Many of the people are not getting work and not able to feed their families. Thank you. There is no further point that is given as we are seeing that before COVID pandemic only 8% of the Indian population is unemployed, but after the COVID-19 we can see that 27% of the Indian population are unemployed. The main reason behind is that because in the urban areas the government has locked down everything, and the common people who are on the roadside doing their work roadside and then work on the daily basis will not be able to get a proper work. Okay, pause. Pause. Just number 7. Why are you waiting for the chance? Nobody is going to give you chance. You will have to snatch the chance. Just number 18, 19 and 17. 18 and 19 didn't speak yet, and just number 17. You spoke only one time. And just number 9, beta, you didn't complete even a single point. You spoke 2 times, but एक बार भी आपने point अपना complete नहीं किया, ठीक है ना? Just number 11, you should also speak. Try to participate more and more. Is it clear to you? Okay, now conclude. Yes, my friend, in my opinion, we had a healthy discussion on this topic. Unemployment is a major problem. Good morning, friends. My name is Ankit. I'm from Bhiwani, Haryana, which is a quite prominent city.
I completed my 12th from CTC National School with 81% marks under HPSC board. Right now, I'm pursuing my graduation in science. We are 7 members in my family. My father is a farmer and my mother is a homemaker. We are 5 siblings. I like sports activities, especially cricket, and was also a part of my school cricket team. My strengths are: I'm a quick learner and good listener. I have a positive attitude and I am committed to my work. The aim of my life to serve the nation to be part of Indian Air Force. Today the topic which we have to discuss is air teasing. In my opinion, air teasing is a sensitive topic as it has a very bad effect in our society. My dear friends, first of all I want to clear the topic. What is air teasing? Here, ear means ear refers to all women and teasing means harassment. Ear teasing is described as staring, stalking, passing comments and appropriate physical touch to a girl. This is a health problem which is increasing day by day. Every family is worried about their growing up girls, so it should be stopped. In my opinion, it is increasing day by day due to our thinking, our mentality. Youth teasing is not on responsibility of our government, but also the responsibility of our, because we should motivate our friend circle about youth teasing, that it is a big offense. Thanks a lot. Jai. से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जाता है। पहले बच्चे को 15 बच्चों में बोलना आता है, फिर वो 25 में बोलता है, फिर 30 में बोलता है, फिर 100 में, फिर 200 में। तो अब देखेंगे आप 200 बच्चों में जब आप बोलते हैं तो आपका जो हेजिटेशन है वो बिल्कुल रिमूव हो जाता है। तो अब आप देखेंगे इस वीडियो के जस्ट बाद कि कैसे बच्चे 200 बच्चों में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन और टॉपिक इंट्रोडक्शन देते हैं। My father is a farmer. We are 3 siblings. I like sports activities, especially playing cricket. Was also a member of our school cricket team. I also represented my school at 23rd National Children's Science Congress. My strengths are: I am a quick learner and a good listener. I have a positive attitude and I am committed to my work. The aim of my life is to serve the nation, to be a part of Indian Air Force. Today the topic which we have to discuss is technology. According to me, technology is a type of an interesting topic. Technology basically means the application of the information for developing new equipment and devices which makes our life easy. Technology makes our life easy as we can connect any person from any corner of the world to any corner of the world. In fact, technology helps us a lot of in our social activities or makes our life easy. We can in fact it also reduces the stress on human body or by making such equipment. It also makes some tools which are helpful in agriculture. In last, I want to say that technology makes our life very much easier. It is up to us how we use technology. Thanks a lot. Good morning friends, my name is Lokesh. I am from Hisar, Haryana. I completed my 12th class from PJSD Senior Secondary School with 89% marks under HPSC board. We are 4 members in our family. My father is lab attendant at Government College Hisar. We are 2 siblings. I like sports activities, especially cricket, and was also a part of the school cricket team. My strengths are: I am quick learner and good listener. I have a positive attitude and I am committed to my work. The aim of my life is to serve the nation, to be a part of Indian Air Force. Today the topic which we have to discuss is child labor. In my opinion, it is a very sensitive topic. According to the Indian Constitution, Article 24, it clearly states that the children aged between 6 and 14 years are prohibited to work into the factories, and the children aged between below the age of 18 years are prohibited to work into the mines. In spite of these laws, in our India, nearby 13 million of students have worked into the mines and hotels and in factories. They don't spend their childhood into the schools with books and sports. So it is very harmful and disappointment for our nation. So Indian government also take many steps for reducing the child labor. They made a rule for child labor, free education and compulsory education act 2009. In this rule, every student aged between 6 years and 18 years have compulsory education into the schools, and also it also mandates that the child aged between this law have 20 in the
have 25% seats reserved into the private schools for the child are economically disadvantaged group. So in our nation, our government also taking steps, but we know that how many these laws are adapted into our society. So our society need to take the step to reduce the child labor. The families who are economically good should adopt a child who have economically backward and made their education fees and etc. Thanks a lot. Good morning, friends. My name is Ankit. I'm from Bhiwani, Haryana, which is a quite prominent city. I completed my 12th from City Senior Secondary School with 81% marks under HPSC board. Right now, I'm pursuing my graduation in science. We are 7 members in my family. My father is a farmer and my mother is a homemaker. We are 5 siblings. I like sports activities, especially cricket, and was also a part of my school cricket team. My strengths are: I'm a quick learner and good listener. I have a positive attitude and I am committed to my work. The aim of my life to serve the nation, to be part of Indian Air Force. Today the topic which we have to discuss is youth teasing. In my opinion, youth teasing is a sensitive topic as it has a very bad effect in our society. My dear friends, first of all I want to clear the topic. What is youth teasing? Here, youth means you refers to all women and teasing means harassment. Youth teasing is described as staring, stalking, passing comments and appropriate physical touch to a girl. This is a health problem which is increasing day by day. Every family is worried about their growing up girls, so it should be stopped. In my opinion, it is increasing day by day due to our thinking, our mentality. Youth teasing is not on responsibility of our government but also the responsibility of our, because we should motivate our friend circle about youth teasing that it is a big offense. Thanks a lot. Jai.